तो चलिए हम सीखते हैं आज CSR सर्किट डायग्राम। CSR की वायरिंग कैसे की जाती है। अब CSR सर्किट और PSC सर्किट में डिफरेंस क्या होता है। ये कंप्लीट CSR सर्किट है जो कि इसे कहते हैं वोल्टेज रिले। आप यहाँ पर मैं नामिनेशन कर दिया हूँ, वोल्टेज रिले इसका नाम होता है। और इसमें ना पिन होता, पहचान क्या होती है कि CSR सर्किट है या फिर PSC सर्किट है। एयर कंडीशनर में दो तरह के सर्किट होते हैं, एक CSR सर्किट, एक PSC सर्किट, जो कि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में यूज किए जाते हैं। तो CSR सर्किट की जो पहचान होती है ना, उसमें रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों एक वोल्टेज रिले में लगाए जाते हैं। और वोल्टेज रिले का कनेक्शन हम कंप्रेसर में देते हैं। कंप्रेसर हम बना नहीं पाए इसमें बोर्ड में जगह की कमी की वजह से, लेकिन यहाँ पर मैं CSR में यहाँ पर टर्मिनल दे दिया हूँ, कंप्रेसर का नाम दे दिया हूँ। यहाँ पर इसका नाम मैं कंप्रेसर दे देता हूँ। ये कंप्रेसर है और ये वोल्टेज रिले है। तो इसकी पहचान जो होती है ना, PSC सर्किट में होता है सिर्फ एक रनिंग कैपेसिटर से पूरे सिस्टम को रन करवाया जाता है, पूरे कंप्रेसर को रन करवाया जाता है। लेकिन CSR सर्किट में एक वोल्टेज रिले होता है और दो तरह के कैपेसिटर होते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर। दोनों इसमें वोल्टेज रिले में कनेक्ट किया जाता है और वोल्टेज रिले को कंप्रेसर में कनेक्ट किया जाता है। तो इसका कनेक्शन अब देखिए ना, जो नए एयर कंडीशनर फील्ड में आ रहे हैं, जो नए के एयर कंडीशनर आ रहे हैं, उसमें CSR सर्किट नहीं होता है। ये बहुत पुराने मॉडल में जो एयर कंडीशनर होते हैं, विंडो AC में, स्प्लिट AC में, उसमें CSR सर्किट यूज किया जाता है। अगर आपके सामने पड़ जाए ये वोल्टेज रिले, कुछ रेफ्रिजरेटर भी आते हैं जिसमें वोल्टेज रिले का इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी नए कुछ रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं जिसमें वोल्टेज रिले का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर दोनों का वायरिंग जो है ना सेम होता है वोल्टेज रिले का। तो अगर आपके सामने आ जाए तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। पहचान तो आपने समझ लिया, किससे कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा CSR सर्किट है या फिर PSC सर्किट है। ये CSR सर्किट है, वोल्टेज रिले लगा होता है। वोल्टेज रिले में उसमें 2 पिन होता है 5 नंबर का, और 2 पिन होता है 2 नंबर में, और 2 पिन होता है 1 नंबर में, 4 पिन होता है 4 नंबर में। 3 नंबर का पिन इसमें नहीं होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये पहचान होता है। चेकिंग करने का तरीका क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि चेकिंग कैसे किया जाता है वोल्टेज रिले हमारा ख़राब है कि नहीं। बिना वोल्टेज रिले निकाले सर्किट पे लगा हुआ है, सिस्टम में लगा हुआ है, आप लगे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है उसको हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इसमें सिर्फ कनेक्शन कैसे किया जाता है उसको समझिए। बड़ा सिंपल सा कनेक्शन होता है इसका, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनके लिए काफ़ी ये डिफ़िकल्ट होता है ये वायरिंग करना CSR का। लेकिन जो लोग एक बार समझ जाते हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो बिल्कुल इजी तरीके से मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जो ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। कुछ लोग हमारे, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग हमारे फेसबुक पर भी वीडियो को देखा करते थे, लेकिन वो हमारा पेज अब हैक हो चुका है। हमारा पेज अब मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ उसे। इसलिए मैं, अगर आप फेसबुक पर हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से क्लिक करके आप हमारे पेज में जाइए, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि पहले वाला पेज हमारा हैक हो चुका है। तो इस पेज को आप फॉलो कर लीजिए फेसबुक का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए हम समय नहीं गंवाएंगे, इसको चलिए सीखते हैं कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें ये जो कैपेसिटर है ना, रनिंग और स्टार्टिंग, पहले यहाँ पर हमें कनेक्ट करना होगा रिले में, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो रिले को कनेक्ट करने के लिए देखिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों को हमें कनेक्ट करना है। इसमें कौन कौन से नंबर में लगाना है इसको समझिए। पहले मैं बता दूं आपको, 5 नंबर और 4 नंबर ये दोनों जंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि लाइन और न्यूट्रल के लिए यूज किए जाते हैं दोनों। तो लाइन न्यूट्रल हम सप्लाई बाद में देते हैं, पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। पहले हम स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर को हम लगा देते हैं। तो 1 नंबर में ध्यान से समझिए, इस वायरिंग को ध्यान से समझिए। 1 नंबर में हमें देना है स्टार्टिंग कैपेसिटर, 2 नंबर में हमें देना है रनिंग कैपेसिटर। दोनों का एक एक पॉइंट हमें दे देना है। अब दोनों कैपेसिटर का एक एक पॉइंट बचता है। अब दोनों का एक एक पॉइंट हमें कहाँ लगाना है इसको भी समझिए। दोनों का एक पॉइंट जो बचता है वो हमें 4 नंबर में लगाना। अभी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले स्टार्टिंग कैपेसिटर को 1 नंबर में दे देते हैं। ये हमने दे दिया 1 नंबर में। स्टार्टिंग कैपेसिटर यहाँ पर देखिए SC लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग कैपेसिटर,
RC रनिंग कैपेसिटर। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट हमने 1 नंबर में दे दिया, रिले में जो 1 नंबर है वहाँ पर हमने दे दिया। अब हमें रनिंग कैपेसिटर देना है, रनिंग कैपेसिटर को हमें देना है 2 नंबर में, ए हमने दे दिया 2 नंबर में। अब दोनों कैपेसिटर का एक एक पॉइंट हमने दे दिया रिले में, है ना। अब दोनों का एक एक पॉइंट बचता है कैपेसिटर का, इसको कहाँ पे देना है इसको भी समझिए। तो एक कैपेसिटर एक पॉइंट हमें देना है, ये हमने दे दिया 4 नंबर में, क्योंकि कैपेसिटर को करंट देना पड़ेगा 220 का, तो इसलिए हमें एक एक पॉइंट यहाँ से हमने दे दिया। 1 नंबर से स्टार्टिंग कैपेसिटर, 2 नंबर से रनिंग कैपेसिटर, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट 4 नंबर में देना है और रनिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट 4 नंबर में देना है। तो इसका भी एक पॉइंट 4 नंबर में दे देते हैं। ये हमने दे दिया 4 नंबर में, है ना। अब दोनों कैपेसिटर का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों का कनेक्शन हमने दे दिया, कंप्लीट हुआ कैपेसिटर का काम। अब देखिए, अब हमें टर्मिनल में सप्लाई कैसे देना है, रिले से ही देना है, इसको भी ध्यान में रखिए। यही रिले से ही हमें कंप्रेसर में सप्लाई देना है CSR में। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर CSR में हम कैसे कनेक्शन देते हैं, 2 नंबर से स्टार्टिंग बेंडिंग टर्मिनल पर हम देते हैं, 2 नंबर से, ध्यान से समझिए। 2 नंबर से स्टार्टिंग बेंडिंग टर्मिनल पर हम दे देते हैं। ये हमने निकाला, तो यहाँ से हमने दे दिया स्टार्टिंग बेंडिंग टर्मिनल पर। ये देखिए 2 नंबर से स्टार्टिंग बेंडिंग टर्मिनल पर हमने दे दिया रिले से, ध्यान से समझिए। अब हमें क्या बचता है, हमारा एक कॉमन बचता है, एक रनिंग बचता है। तो रनिंग को हम देते हैं 4 नंबर से। ये हमने 4 नंबर से, 4 नंबर में 4 पिन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि 4 नंबर जंक्शन के लिए यूज किया जाता है, 4 नंबर और 5 नंबर, लेकिन 4 नंबर में ज़्यादा सप्लाई निकाला जाता है, इसलिए कंपनी ने हमेशा यहाँ पर 4 पिन ही लगा के देता है। 5 नंबर में 2 पिन, 2 नंबर में 2 पिन, 1 नंबर में 2 पिन, और 4 नंबर में 4 पिन होता है इसीलिए। अब देखिए, एक थिम्बल हमने यहाँ लगा दिया, एक थिम्बल यहाँ हम लगा दिया। अब हमें रनिंग बेंडिंग टर्मिनल पर देना है, तो एक सप्लाई हमने दे दिया रनिंग पर 4 नंबर से। अब 4 नंबर का काम खत्म हो गया, ध्यान से समझिए इस सर्किट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सर्किट। अब क्या बचता है, हमारा कॉमन बचता है। कॉमन हमें 5 नंबर से उठा के दे देना है। 5 नंबर से देखिए, ये हमने 5 नंबर पे दे दिया, 5 नंबर से उठा करके हमने कॉमन में दे दिया, है ना। ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है कंप्लीट हो गया है। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर और कंप्रेसर को जो सप्लाई देना है, ये हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्या बचता है, मेन सप्लाई देना बचता है, जो कि हमें रिले को देना है मेन सप्लाई, जो कि जंक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट खाली है ना, एक पॉइंट खाली है, तो ये हम न्यूट्रल सप्लाई हम 4 नंबर में देंगे, लाइन सप्लाई हम 5 नंबर में देंगे। रिले को यही बचता है ना, लाइन और न्यूट्रल सप्लाई 220 का करंट देना बचता है। तो हम लाइन सप्लाई दे देते हैं 5 नंबर में, हमने 5 नंबर में दे दिया। न्यूट्रल सप्लाई हमें देना है, ये न्यूट्रल सप्लाई हमने दे दिया 4 नंबर में। ये कंप्लीट हुआ CSR सर्किट डायग्राम। इसी तरह से CSR सर्किट वायरिंग किया जाता है। अगर आपके सामने वोल्टेज रिले पड़ जाए तो इसी तरह से आपको वायरिंग करना है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाता है इसको लेकर के, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए बस इतना सा था। उससे पहले लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले, क्योंकि इसी तरह से यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ।